बेहतर से बेहतर की तलाश की जाए, बेहतर से बेहतर की तलाश की जाए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश की जाए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डोंट बी माइंड, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। हम लोग शुरू कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, हम लोग पढ़ रहे थे। सांख्यिकी का हम लोग पहले एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न यानी हम लोग 4 5 प्रश्नों तक हल कर लिए हैं। आइए हम लोग देते हैं प्रश्न नंबर 6। मैंने यहाँ पर इसकी साड़ी को बनाकर रखा है, और इसे मैंने हर वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपको किताब और कॉपी को क्या करना है, ओपन करे रखना है, और इसको अपने खुद से लगाना है। तो आइए हम पढ़ लें किताब से प्रश्न को, और आप लोग किताब को खोलकर देखिए। प्रश्न 6 में कह रहा है, 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले के, निम्नलिखित साड़ी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ दैनिक व्यय रुपए में दिया है, परिवारों की संख्या कितना है, व्यय कितना है, उनके अनुसार दिया गया है। फिर कह रहा है कि इनका एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमको माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर इसे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आपको समांतर माध्य या माध्य औसत ज्ञात करने के तीनों नाम एक ही है। ज्ञात करने के मैंने हमने अपने इसलिए पिछले वीडियो में हर विधि को समझाया है। आप इसको किसी भी विधि को हल कर लोगे, मैं इसको बार बार बताता हूँ कि आप किससे हल करेंगे, कैसे नहीं हल करेंगे। तो आइए हम लोग किसी एक विधि को हल करते हैं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे, सबसे स्टेप लॉन्ग होगा, यानी कि चरणों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन कैलकुलेशन आसान होगा। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग इनके स्टेप को फॉलो करेंगे। और आपको भी, आपको तो तीनों नियम आपको आना ही चाहिए। तीनों नियम मैंने बताया था। तीनों नियम क्या है समांतर माध्य ज्ञात करने का? वो समांतर माध्य ज्ञात करने के 3 नियम है। पहला हमारे पास विधि था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला याद होना चाहिए। सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, ये ध्यान रखना होगा। दूसरा हमारे पास में जो दूसरी विधि है उसको हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये विधि क्या है? ये बताता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई। अब यहाँ डी आई तक पहुंचने के लिए इसमें तो आ ही जाएगा, तो हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे की ओर। तीसरी और अंतिम विधि हमारे पास में है जिसको हम लोग बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन सबसे आसान कैलकुलेशन में होता है। तो ये फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई, एफ आई इंटू यू आई, और अपान में सिग्मा एफ आई और इंटू में एच। एच क्या है? वर्ग सीमा है। एच को बोलते हैं हम लोग वर्ग सीमा। वर्ग सीमा मतलब इनके बीच का कितना डिफरेंस। जैसे यहाँ लिखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। आप देख रहे हो इनके बीच का अंतर कितना है? प्रत्येक में अंतर है 50 का। एच का मान कितना आ जाएगा? 50। तो हम एच का मान यहाँ कह सकते हैं, एच का मान कितना है? 50। ये वर्ग सीमा है। हम यहां तक जाएंगे तो हमें ए भी चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई चाहिए। एफ आई आपको पता है, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार कर लेंगे। ये हमारे पास बारंबारता है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह। और हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ये आप अच्छे से सीख चुके होंगे अभी तक, क्योंकि हमने 4 5 प्रश्नों को हल कर लिए। एक्स आई वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 से भाग लगाते हैं। 100 और 150 जोड़ोगे हो जाएगा 250, और 250 को भाग लगा दो कितना जाएगा? 125, 125।
अब आप, आपकी इच्छा है कि आप बार बार सबको जोड़कर 2 से भाग लगाओ या इनके बीच जितना अंतर है इनमें जोड़ते चले आओ, अपना काम हो जाएगा। 150 और 200 350, 350 का आधा होता है 175, 175। फिर जोड़ दोगे 50 तो यहाँ हो जाएगा 225। 225 में अगर जोड़ोगे 50 तो ये हो जाएगा 275। 275 का अगर जोड़ोगे यहाँ पर 325 आ जाएगा। ऐसा आप, ये थोड़ा सा आसान सा कैलकुलेशन है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं खुद से। तो हमने निकाल लिया यहाँ पर एक्स आई। अब एक्स आई के साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं डी आई के साथ में। डी आई कैसे निकलेगा, सबको पता है डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए क्या है, ए को बोलते हैं कल्पित माध्य। एज्यूम्ड मीन मेथड यही है, जब इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमेशा वर्ग चिन्ह में से किसी एक को लिया जाता है। किसी एक को, मेरा कहने का मतलब किसी को आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक रहे, अच्छी रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच का नंबर को ए देते हैं, इसको ये हमारा कल्पित माध्य है। इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई में से पहले एक घटाएंगे तो इसके ऊपर में जो भी नंबर होता है वो इससे छोटे ही रहते हैं। तो जनरली माइनस में ऊपर आता है, वही चीज नीचे आता है प्लस में। अब यहां अगर घटाओगे तो 225 में से 125 घटा लो, ये बड़ा है, इसका चिन्ह आएगा माइनस में, ये कितना आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 100, वो भी माइनस का 100। जब इसको हम लोग घटाएंगे 175, 175 घटाओगे 225 में से तो कितना आएगा, ये आप लोग बताइए, जल्दी घटाइए। आप लोग भी इसलिए कहते हैं ना कि आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए, तो कैलकुलेशन करते रहोगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 50, 50 का अंतर है 50 ही आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 50, फिर ये हो जाएगा 0। इधर आओगे फिर से कितना आ जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा होता है, जितना ऊपर लिखा है उसी का उल्टा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100। 100 आ गया है। आगे हम बढ़ेंगे यूआई की तरफ। यूआई लिखा है डी आई बाई एच, एच की आवश्यकता थी, हमने लिख लिया वैसे। अब इनमें क्या करना है, डी आई जो भी आया इसमें एच का भाग लगाओ, 50 का भाग लगाओ, 50 दूनी 100, 2 माइनस का 50 में 1 और 0 और 1 और 2, ये हमारा आ गया है यू आई। अब गुणा करने का नंबर है एफ आई इंटू यू आई। यहां तक पहुंचते पहुंचते कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग प्रिफर जल्दी ज्यादा करते हैं। हालांकि ये नंबर एक्स आई इंटू एफ आई का छोटे हो तो आप लोग डायरेक्ट का ही प्रयोग करो। थोड़े से बड़े दिख रहे थे, उतने भी बड़े नहीं, गुणा ना कर पाओ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान ना होती। 4 का गुणा 2 में माइनस का 8, 5 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस का 5 ही आएगा। 12 गुणा 0 में कराओगे 0, और यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा 1 में 2, और यहाँ 2 दूनी 4। अब हमें क्या क्या चाहिए, फार्मूला यहाँ लिखा है, इसको हम लिखते हैं। यानी हम लोग पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो समांतर माध्य हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई अपान में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। चलिए पहले हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, इनको काउंट करो, 2 2 4 12 4 16, 5 16 4 20 और 5 25, ये 25 आ रहा है। अभी हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने से 8 5 माइनस का 13 और 4 2 6, निकालने को गुणा कर लिया हमने। आइए इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए 8 5 माइनस का 13, 4 2 6, माइनस के 13 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 7 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7। आइए हम लोग यहाँ पर पग वितरण विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख ही दिया था, तो पग वितरण के लिए यहाँ लगा ले समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई और अपान में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। हमने सबका मान तो आपको दिखाई दिया और ले भी लिया है, सबकी वैल्यू क्या कर देना है, पुट करना है भैया। ए का मान यहाँ 225 है, ए का मान यहाँ हमने रख दिया कितना 225, और प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई यहाँ पर कितना है माइनस का 7, और अपान में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ सिग्मा एफ आई यहाँ पर कितना लिखा है 25, और यहाँ पर 50, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, 225 प्लस माइनस माइनस 14, यहाँ पर घटाइए, 5 में 4 घटाओगे 1, और 2 में से घटाओगे 1, और यहाँ पर 2, यानी हमारे पास में कुल जो औसत या माध्य मजदूरी होगी वो 211 रुपए होगी। इस तरीके से आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सारी बना दिया है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग किताब खोल कर देख लीजिए। कह रहा है कि y में
सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर दिया गया है भाई SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए मोहल्ले के 30 मोहल्लों को डाटा एकत्रित किया गया है। तो कह रहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का मान ज्ञात करना है। मतलब पिछले जैसा क्वेश्चन में है, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये लिख के बताया था, अभी मैंने लिखा रह दिया आपको। किस विधि का प्रयोग करेंगे हम भी अभी यहाँ पर कर रहे हैं क्या, तो हम विचलन का ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये स्टेप सीखना आना चाहिए। स्टेप सीख जाएंगे आसान है, तो आपको तो चरणों को याद करना है, चरण कैसे कैसे आते हैं। DI तक तो आपको आना एकदम से लाजमी ही है कि DI तक आपको करना ही पड़ेगा। तो DI तक तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल डाटा है। अब यहाँ पर हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे एक साइड निकालने के लिए, तो पहले हम लोग इन दोनों जोड़ेंगे, जोड़कर 2 से भाग करें। अब डेसिमल वाला हम कुछ हाथ पाँव ऐसे भूल जाएंगे, डेसिमल का जोड़ कैसे करते हैं देख लीजिए भाई। 0 डेसिमल का जोड़ हमेशा डेसिमल को सामने सामने लेकर के जोड़ते हैं। 0 और 4 में जोड़ोगे 4 आएगा, यहाँ पर 0.4 और यहाँ 0। अब इनको 2 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा कितना 2, यानी आगे कितना 0.02। यहाँ पर जो आ रहा है एक्स आई वो आ रहा है 0.02। तो इस तरीके से जब 8 और 4 को जोड़ोगे 12 हो जाएगा, आधा करोगे 0.06 होगा। ये 2 अंकों के बाद सुन लगाना है आपको। 12 और 8 20, तो आधा करोगे हो जाएगा 10, 10 मतलब 1.0 सॉरी 0.10। यहाँ पर जोड़ोगे 16 बार 28, 28 14 होता है, यहाँ पर 0.14। इसको हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 20 और 16 36, मतलब 0.18 लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.22। हमने एक्स आई निकाला है। एक्स आई निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर डी आई में से किसी एक को ए मानेंगे। अब ए किसे मानेंगे, आपका मन है, यहाँ पर 6 नंबर है, किसी को आप मान सकते हो, लेकिन यहाँ हम लोग मानकर हल करते हैं इसको अभी 0.14 को। तो यहाँ 0.14 को ए मानोगे, इसमें घटाओगे, यहाँ 12 और 2 14 होता है, यानी माइनस का 0.12 आएगा। फिर यहाँ पर 14 में से 8 से घटा दोगे तो 8 आ जाएगा, तो माइनस का आएगा 0.08 होगा। इस तरीके से यहाँ घटाओगे 0. माइनस में 0.02, इसी में से इसी खुद से घटाओगे तो ये हो जाएगा 0। फिर इसके बाद में 12 तो 14, यानी यहाँ पर आएगा 0.02 और यहाँ आ जाएगा 0. और 0। इस तरीके से हमारे पास में क्या आ गया है, DI आ गया है। अब DI आया है तो हमें क्या चाहिए, DI बाई एच करेंगे, तो यहाँ एच का मान क्या है, इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर देखोगे 0.04 का ही है। एच का जो मान आएगा वो 0.04 होगा। इनसे भाग कराओगे 4 3 12, यानी यहाँ पर आ जाएगा, सोलह कट जाएगा। अगर भाग करेंगे यहाँ पर माइनस का 0.12 लिखा है, यहाँ भाग करेंगे इसमें हम लोग 0.04 से, ये डेसिमल से डेसिमल पूरा कट जाएगा। 4 3 12, इसको तो माइनस में कितना आएगा, माइनस का 3। फिर 4 से भाग कराओगे 4 दूनी 8, माइनस का 2, ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 आएगा। फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ पर 4 दूनी। इस तरीके से हमारे पास में यू आई आ गया है। अगर यू आई आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब एफ आई इंटू यू आई। एफ आई हमारे पास में है, यू आई यहाँ है, इन दोनों गुणा कराओ, 4 में गुणा 3 में माइनस का 12 आएगा, 9 गुणा 2 में माइनस का 18, और यहाँ 9 का गुणा 2 1 में करेंगे माइनस में, तो माइनस का 9 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 में तो 0, और यहाँ 4 का गुणा 1 में तो 4, और यहाँ 2 गुणा 2 करें 2 दूनी 4। अब यहाँ पर दोनों का जोड़ने का नंबर है, बस हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ेंगे प्लस का अलग जोड़ लो, 4 4 8 हो जाएगा प्लस का, ये 18 12 30 और 9 39, माइनस का 39, और यहाँ घटाओगे इनको, ये आ जाएगा माइनस का 31। ठीक है ना, आप लोग घटा कर देख लीजिए ये कितना आ रहा है, माइनस का 31 आ रहा है। तो माइनस 31 आया है, इनको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो माइनस का 31 आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान माइनस में 31। अब ये भी हमको करना है, ये पहले दिया था कि हमारे पास कितने मोहल्ले हैं, 30 मोहल्ले, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 30 ही आएगा।
तो जोड़ लो, 4 2 6 4 10, 10 4 14, 2 4 2 6 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 9 20 और 21 और 9 30। इस तरीके से 30 आ गया है। अब यहाँ पर बस फार्मूले पर रखने हैं और तो क्या करना है, इसको हल करना है। थोड़ा सा डेसिमल वाला अपना खेला है तो ध्यान से हल करेंगे। समांतर माध्य ए कितना है 0.14 प्लस में माइनस में 31 अपान में ये 30 आ जाएगा। और यहाँ एच कितना है, क्लास साइज है 0.04। और अब इनको हल करोगे आप लोग तो वही इनको आप लोग हल कर लेना, जो आएगा वो 0.099 ppm। ppm का मतलब क्या है आप लोग ये जानना चाहेंगे। पीपीएम का मतलब ये है कि जो किसी भी अणु या फिर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में देखते होंगे अणु कहाँ होता है, यानी जो हमारा क्या है पार्टिकल पर मॉलिक्यूल, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल में कितने उसके क्या है कण हैं, उसकी सांद्रता ऐसे ही बताई जाती है। इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो पीपीएम में आएगा। आई होप आपको इस प्रश्न में समझने में शायद कुछ भी परेशानी ना हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इन सब प्रश्नों को एकदम बेहतर और अच्छे तरीके से करिए, तैयार कर लीजिए। और हम लोग अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर हमारे गए बताए गए तरीकों को अच्छा लगता है, क्योंकि तरीका ही तो आपको सीखना है, बाकी आपको जोड़ घटाना गुणा भाग वो आपको खुद से करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करेंगे ना तो आपका एक कैलकुलेशन सही होगा, और एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन खुद से ही करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और आपको ये मेथड सीखने पड़ेंगे। आपको मुझे ये आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आ गया तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।